राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की अंतिम तिथि 5 दिन। अगर आपने ये कार्य कर लीजिए तो जान जाइए माता लक्ष्मी, नारायण भगवान और तुलसी माता की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा पवित्र मास माना गया है। इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान और तुलसी माता की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान 4 महीने के बाद इस कार्तिक मास में नींद से जागृत होते हैं। मतलब 4 महीने के लिए जब वो आषाढ़ मास की एकादशी आती है तब वो निंद्रा में जाते हैं और इस कार्तिक मास में वो उठते हैं, निंद्रा से जागृत होते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं कि इस कार्तिक मास में ऐसे कौन से नियम का पालन करें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में, जिससे लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बना रहे। जानने से पहले हे लक्ष्मी नारायण भगवान, जो भी आपके चरणों में लाइक एंड सब्सक्राइब करे उनकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा और उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने दीजिएगा। आइए जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिनको हमको कार्तिक के अंतिम दिन 5 दिन में यह पालन करना है। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी ये पूरे कार्तिक मास में अगर ये काम नहीं किया है, अगर ये अंतिम 5 दिन ये कार्य कर लिया है, तो पूरा जो कार्तिक मास में जो पुण्य की प्राप्ति होती है और आप इस 5 दिनों में कर लेते हैं तो पूरा पुण्य आपके खाते में आ जाता है। पूरे पुण्य की आपको पूर्ण प्राप्ति मिल जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है। जब आपने तुलसी माता को जल अर्पित करे, ये सब आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये 5 दिन होता कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। ये 5 दिन देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को 5वां दिन मतलब पंचम दिवस होता है। तो ये आपको जो ये कार्य है ये कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन में ये चालू करना है। एकादशी से चालू करना है, पूर्णिमा को इसको समाप्त करना है। तो एकादशी देव उठनी एकादशी से आप जब ये प्रारंभ करेंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 बजे से लगभग लेके 5 बजे तक आपको स्नान कर लेना है, क्योंकि वैसे तो 4 बजे ही करना चाहिए, मगर आजकल का जो कलयुग का ज़माना है इसमें कोई जल्दी उठ नहीं पाएगा। तो आप 4 के 5 में बीच में आप स्नान कर सकते हैं। जब स्नान जब भी करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे क्या होता है, इससे गंगा मैया का आशीर्वाद हम पर बना रहता है और हमें कार्तिक मास की नहावन का पूरा पुण्य मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तुलसी माता को जल अर्पित करना है। तुलसी माता के जल में आपको थोड़ी सी हल्दी नारायण भगवान का प्रतीक होता है, नारायण भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तुलसी माता के जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चावल और पुष्प डालकर तुलसी माता को जल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। ये आपको नियम 5 दिन करना है। जैसे आपने पहले दिन करे वैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन तक आपको ये नियम का पालन करना है। और आपको इन 5 दिनों में ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपने पूरे महीने में अगर आपने तुलसी की लकड़ी का दीपक नहीं जलाए है तो आप इन 5 दिनों में लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने, कृष्ण भगवान के सामने तुलसी की लकड़ी का दीपक भी जला सकते हैं। तुलसी का लकड़ी दीपक कैसे जलाएंगे, ये आपको जो सूखी लकड़ी होती है तुलसी की सूख जाती है, उसको आपको ऐसा छोटे छोटे लकड़ी को तोड़ के 7 या 5 या 11 जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतनी छोटे छोटे बंडल बनाकर और उसको कलाई नारा से या रुई से लपेट कर उसको घी में डुबाकर फिर लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे क्या होता है, नारायण भगवान को, आप सबको पता है नारायण भगवान को तुलसी कितनी ज़्यादा प्रिय है, इसलिए अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीप दान करते हैं कार्तिक मास में तो बहुत अत्यधिक अच्छा होता है। नारायण भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए इस कार्तिक मास में। और ज़्यादातर कोशिश करें कि गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार को
जलाना बहुत अच्छा होता है, शुक्रवार को जलाना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने ये पाँचों दिन जलाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो पूर्णिमा आखिरी दिन, जिस दिन पूर्णिमा के दिन अगर आपने ये सब कार्य करे, 3, 5, 11, 21 जितने भी दीप दान करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन का दीप दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहाँ कहाँ दीप दान करना चाहिए, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, बहता हुआ पानी हुआ, कुआं हुआ, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ दीप जलाइए। ये सब जगह पे दीप जलाना बहुत अच्छा होता है। ये सब करने से हमारी भी ज़िंदगी में प्रकाश फैलता है। जैसे हम दूसरी जगह दिया जलाते हैं, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, और जहाँ अंधेरा रहता है, अगर हम वहाँ दिया जलाते हैं, जैसे हम दिया वहाँ जलाते हैं, वैसे भगवान हमारी ज़िंदगी में भी प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। जितना भी हम दिया प्रज्वलित करेंगे उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और शास्त्र में यहाँ तक कि वर्णित है कि अगर हम देव दिवाली पे दिया इस जगह पे जलाते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसमें कोई भी ऐसा दीप दान देव दिवाली के दिन करना चाहिए। और ये कार्तिक मास का पूर्णिमा है, इसमें आप जितना भी दान पुण्य तीर्थ स्नान, ये कार्तिक मास का पूर्णिमा है और इसमें आप जितना भी देव स्थान पे दीपक जलाएंगे, तीर्थ स्थान पे दीपक जलाएंगे, दान करेंगे, ये सब बहुत ही अच्छा होता है। ये सब करने से हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, हमारा परिवार हमेशा खुश रहता है और आने वाली हर बुरी बलाएं दूर होती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।